सरल हम भरोस की भगवान आए, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान भी कम कौतुकी नहीं, जितना वो सरल भगवान वैसी लीला करने को तैयार, अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम राम वाम श्री सीताराम। जो देखा तो भगवान की सुंदरता, श्री सीता मैया देखकर प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन उदास हो गया। तो गुरु जी ने तो एक भगवान के लिए कहा था, ये तो दो आए हैं। अब कभी भगवान की तरफ देखे, कभी रोटियों की तरफ देखे। भगवान ने कहा क्यों आ गए ना, बोले हाँ आ गए सो तो ठीक है, लेकिन जो है तुम बैठो। भगवान बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, हम तो सोच रहे थे कि एक का इंतजाम करना, लेकिन आप दो आए हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो एकादशी आप कराई दोगे हमारे लिए, कुछ है तो आप आ जाओ। भगवान बैठ गए। कितनी सरलता से इन कथाओं पर विश्वास करना कठिन होता है, क्योंकि हम लोग सरल नहीं है। भगवान श्री सीताराम जी बैठ गए, उनके सामने परोस दिया। कहने लगा मैं कुछ भूखा तो रहूं, लेकिन आपको देखकर लगा बहुत अच्छा, पर एक काम करना, अब मैं समझ गया कि आप दो आते हो, मैं इंतजाम और ज्यादा करके रखूंगा अगली एकादशी को, लेकिन इतना परेशान मत करना, जल्दी आ जाना। भगवान बोले आ जाए। उसने आकर गुरु जी से कुछ नहीं कहा, तो इतना सरल था, वह तो समझता था भगवान आते ही ऐसे ही होंगे। अगली एकादशी को बोला कि गुरु जी को सामान बढ़वाओ। गुरु जी बोले क्यों, वहां दो भगवान आते। गुरु जी ने सोचा भूखा रहा होगा इसलिए कह रहा है, बोले बना दे एक से आटा और सामान और बढ़ा दो। और वो 3.5 सेर आटा लेकर और सब बनाया उसने और बुलाया। भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही उसने कहा राजा राम आइए, अब कहने लगा सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। और सही बात, जैसे ही पुकारा भगवान प्रकट हो गए। लेकिन राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी हो, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। और जो उसने 3 को देखा सो बोला हद हो गई, एक को बुलाओ तो 2 आते, और 2 का इंतजाम करो तो 3 आते, ये कौन है? तो भगवान बोले ये हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई सचमुच लगते तो नहीं, न स्वरूप से न स्वभाव से, कहीं से पकड़ लाए क्या कोई? नहीं हमारे छोटे भाई हैं। ऐसे क्यों कहते छोटे भाई हैं? तो खूब हाथ जोड़कर बोला प्रभु बुरा न मानना, छोटे भाई हैं तो अच्छा है, आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? गुरु जी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, 2 आए, अब ये भाई साहब आ गए। अब राम जी खूब हंसे, जानकी मैया को, लक्ष्मण जी को लगे अच्छी जगह ले आए भगवान, क्या स्वागत हुआ है आते ही आते। लेकिन वो बोला क्या कहूँ, भूखा भले ही रह जाऊं, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब बैठो, आप तीनों ही बैठो, पाओ जो कुछ है, एक ही ज्यादा है, 2 का इंतजाम तो है ही। आया कुछ मिला, भगवान खूब हंसते रहे। लक्ष्मण जी भी बहुत खुश। अब जब चलने लगे तो बार बार चरणों में सिर रख के आंखों में आंसू आ जाए, लगते आप बड़े सुंदर। लेकिन एक काम करो, अगली एकादशी को अभी से बता जाओ कितने आओ, ताकि उतने ही हम इंतजाम कर लें। बस यही झंझट है, बाकी और कोई झंझट है पहले से बता दिया करो कि कितने हो तो वैसे इंतजाम। भगवान बोले हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। आया तो भी नहीं कहा गुरु जी से, सोचा कुछ दिन तो आराम से बीते। अब अगली फिर एकादशी, गुरु जी बोला आज एकादशी है, शीला बोला है, उदास क्यों? अरे बोले महाराज वहां बहुत लोग आते हैं, तो क्या करें? तो बोले हमारा 7 से आटा करो कम से कम, 7 से, हाँ, और उसी हिसाब से सब सामान।
गुरु जी समझे इतना तो ये खा नहीं सकता, ये बेचता होगा जरूर। गुरु जी बोले 7 नहीं 8 सिर दे दो, ले जाने दे से। अब पीछे पीछे चलेंगे, देखते हैं क्या करता है। ले गया सारा सामान। पर ये भक्त भी बड़ा विचित्र, सरल आदमी। आज इसने सामग्री रख ली, भोजन बनाया नहीं, सोचने लगा पहले बुलाकर देख लूं कितने हैं, उस हिसाब से बनाऊंगा। भोजन बनाया नहीं और पहले ही बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आई, लक्ष्मण राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का। मीठी मीठी तालियां बजाते रहिए। जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब ता क्षण में प्रगट हो दिव्य राम दरबार। जो पुकारा तो भगवान श्री सीताराम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी साथ। और जो इसने देखा सो जय हो जय हो। लेकिन एक बात सुन लो, क्या एक को बुलाया तो 2 आए, 2 का इंतजाम किया तो 3 आए, आज तो हद कर दी सब इकट्ठे। लेकिन हमारी भी बात सुन लो, क्या हमने भोजन बनाया ही नहीं, वो रखा सामान, सो बनाओ और खाओ। भगवान बोले क्यों तुम क्यों नहीं बनाते? बोले जब हमें मिलने ही नहीं है तो बनाने से क्या लाभ, आप ही बनाओ और पाओ। मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावो अपने, बहुत दिनन सब पाए, मोते नहीं बनत बनाए, तुम नहीं तजत सुबानियां अपनी, हम कहते समझाए। हमने कितना समझाया, आप अपनी आदत छोड़ते नहीं हो और आज तो हद कर दी। नर नारिन की कौन कहे, हनुमान जी की ओर देखकर बोला, एक बानर भी संग लाए, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत, हमसे नहीं बनता है। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सके उसी जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, और निराहार ही रहो आज मुझे परत दिखाई। भगवान खूब हंसे, बोला हंसने से काम नहीं चलेगा, बनाओ लगाओ शुरुआत करो। बैठिए वृक्ष के। भगवान बोले भाई भक्त की राजी आज बनाओ। भोजन व्यवस्था किसने संभाल ली? विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत असो, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, पहुंचते पूछ से आंजनेय चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे, चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न साग, भाजी अमनिया कराने लगे। और स्वयं जानकी माता आकर बैठी तो सीता मैया को बैठे देखा तो अनेक सिद्ध महात्मा प्रकट हो गए। मैया हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी प्रसाद मिले। अब ये तो आंख बंद किए बैठा था। पूछा कि आंख बंद क्यों किए बैठे? बोले जब मिलने ही नहीं है तो हम बनते हुए भी तो नहीं देख सकते कि किसी और को मिले। आवाज सुनी तो आप खोली तो आप कई महात्मा दिखाई दिए। बोले थोड़ा बहुत कुछ बचता भी तो ये नहीं बचने देंगे। पाके संकेत शक्ति का
सिद्धि नवनीति के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, बनाने लगे, बनाने लगे। गुरु जी आए पीछे से कि देखें ये सामान का क्या करता, तो गुरु जी को कोई न दिखे, चेला बैठा दिखे और सामान रखा दिखे। गुरु जी आए, बच्चा क्या हो रहा है? बोले गुरु जी भले आए, देखो कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए आपने, इतने बैठे। गुरु जी बोले हमें तो कोई नहीं दिख रहा, सामान दिख रहा है, तुम दिख रहे। अब भगवान मुस्कुराए तो रोकर बोला कि ये दोहरी मुसीबत है। एक तो गुरु जी ने तो करा नहीं पाई, आज आपने हमारी पूरी एकादशी करा दी और उस पर भी गुरु जी को पता नहीं लगने दे रहे। इनको भी देखो। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखोगे? वो तो हमारे गुरु जी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, वे तो सब कुछ जानते, इतने महान हैं। भगवान ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं, तुम्हारे गुरु बहुत महान है, तुम्हारे गुरु बहुत योग्य विद्वान है, भजनानंदी है, फिर भी मैं उन्हें नहीं दिखूंगा, तुमको ही दिखूंगा। तुम पूरी तरह अयोग्य तो भी क्यों, आखिर क्या बात है? उन्हें तुम्हारे गुरु जी में सब विशेषताएं हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो वो सरल नहीं है, और मैं तो सरल के लिए सरलता से मिलता हूँ। नवम सरल सब सन छल कीना। गुरु जी ने पूछा कि क्या बात है, तो चेला बोला भगवान ऐसे कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। अब गुरु जी को इस बात पर रोना आ गया कि सचमुच सब कुछ जीवन में मिला, लेकिन सरलता नहीं मिली, और जिससे भगवान मिलते थे वही नहीं मिला। अब गुरु जी भाव विवल होकर रोने लगे, आंसू बरसने लगे, और जब सरल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हुए, गुरु जी ने दर्शन किया, और गुरु जी ने एक ही बात कही कि हम सदा से सुनते आए कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। ये सरलता की महिमा, और सरल शब्द मैं ऐसे ही दोहराता हूँ। सा से सीता जी, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसे वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं, क्योंकि जहाँ सरलता है वहीं तरलता है, और जहाँ तरलता है वहीं स्नेह है, वहीं प्रेम है। भले ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो, पर प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। अगर आप लोगों को ये कथा